हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बदलती पॉलिसी के तहत सऊदी अरब की बढ़ती बेचैनी अब साफ नज़र आने लगी है। सऊदी की तरफ से अमेरिका के साथ नज़दीकी ताल्लुकात को मजबूती देने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। ये सरगर्मी अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट के बाद और बढ़ी हैं, जिसमें बताया गया है कि जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है तब से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सियासी इख्तलाफ और गहरे हो गए हैं। अमेरिका सऊदी अरब से चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल बाज़ार में उतारे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरजीह है कि उन्हें अमेरिका सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान और आने वाले बादशाह के तौर पर बाकायदा तरीके से कबूल करे। आज कल सऊदी सरकारी अखबार अल अरेबिया दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश के तहत कुछ खबरें काफ़ी अहमियत से छाप रहा है। ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात तारीख़ी हैं और इख्तलाफात के बावजूद दोनों के बीच रिश्ते मजबूत रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच 2 दिन पहले एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है। मोहम्मद बिन सलमान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब से जो बाइडन वाइट हाउस में आए हैं ऐसा लगता है कि तालमेल अब तक भी सही नहीं बन सका है। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल अरेबिया अखबार के वाशिंगटन में नुमाइंदे जोसेफ हाबूश की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में सऊदी एम्बेसी के एक अफसर ने बताया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात तारीख़ी और मजबूत रहे हैं। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में कही है जबकि अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में बताया है कि इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात दहाइयों में अपने सबसे निचली सतह तक पहुंच चुके हैं। वाशिंगटन में सऊदी डिप्लोमेट ने कबूल किया है कि जब से बाइडन ने ओहदा संभाला है दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में खटास आई है। इसके बाद सऊदी अरब को निशाना बनाते हुए कई फॉरेन पॉलिसी फैसले किए गए हैं, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि एक राय नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों मुल्क आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के तरीक़ों को देखना बंद कर देंगे। अल अरेबिया के नुमाइंदे ने वाशिंगटन में सऊदी डिप्लोमेट के ईमेल के ज़रिए दिए गए जवाबों के हवाले से बताया है कि पिछले 77 बरसों में सऊदी अमेरिका ताल्लुकात के दौरान कई मामलात पर इख्तलाफ और अलग अलग नज़रियात रहे हैं, लेकिन इसने दोनों मुल्कों को बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का रास्ता तलाश करने से कभी नहीं रोका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस हफ्ते की शुरुआत में हाउ यूएस सऊदी रिलेशंस रीच द ब्रेकिंग पॉइंट टाइटल के साथ एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें अमरीकी और सऊदी अफसरों के हवाले से बहुत कुछ बताया गया था। इस आर्टिकल में जो बाइडन के सरकार के सीनियर अफसरों और सऊदी अफसरों के बीच हाल के महीनों में होने वाली मीटिंगों में तनाव भरे माहौल का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कुछ के चिल्लाने का भी जिक्र शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट 3 जर्नलिस्ट स्टीफन कॉलिन, समर सईद और डेविड एस क्लाउड ने लिखी है। इस रिपोर्ट में 2 ख़ास बैठकों का जिक्र किया गया है, जिनमें पिछले साल अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई मुलाकात और अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और सऊदी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान के बीच हुई मीटिंग्स का जिक्र किया गया है। वाशिंगटन में सऊदी डिप्लोमेट ने कहा है कि क्राउन प्रिंस और सुलिवन के बीच मुलाकात सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक यानी
कॉर्डियल और रेस्पेक्टफुल थी, जबकि उन्होंने ब्लिंकन और प्रिंस खालिद के बीच की मीटिंग को अच्छे नतीजे वाली बताया है। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन ने बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि सुलिवन और क्राउन प्रिंस के बीच हुई मुलाकात के दौरान कोई नहीं चिल्लाया था। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में सऊदी डिप्लोमेट ने कहा है कि उनके मुल्क और अमेरिका के बीच की हालत पर इस रिपोर्ट के बरखिलाफ ताल्लुकात तारीखी हैं और मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर अफसरान के बीच हर दिन राब्ता होता है और सिक्योरिटी, डिफेंस, टेररिज्म से निपटने, फाइनेंशियल कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने के अलावा मौसम और एनर्जी सिक्योरिटी पर एक साथ काम करने जैसे मामलात पर गहरा तालमेल होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में एक दावे का भी जिक्र किया गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ताज के वारिस होने के उनके कानूनी दावे को कबूल करें। सऊदी अफसर का कहना है कि ये बकवास है और ये कहानी भ्रांतियों यानी फैलेसीज से भरी हुई है। अल अरेबिया के मुताबिक जहाँ तक यमन जंग का मामला है, जिसमें बाइडन सरकार पुरअमन हल निकालने के लिए बिचौलिए के तौर पर मदद करने की कोशिश कर रही है, सऊदी डिप्लोमेट ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब डिप्लोमेसी के जरिए यमन में अमन बहाली के लिए नज़दीकी तालमेल जारी रखे हुए है। सऊदी डिप्लोमेट ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को दहाइयों में अपने सबसे निचली सतह पर पहुंचने के तौर पर बताया जाना सच नहीं है। इससे पहले अल अरेबिया ने कल वाशिंगटन से ही खबर दी थी कि अमेरिकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलेन ने अपने सऊदी काउंटर पार्ट मोहम्मद अल जादान के साथ ट्यूसडे को वीडियो लिंक के जरिए हुई मीटिंग के दौरान दोतरफा ताल्लुकात की अहमियत को दोहराया है। अल अरेबिया के वाशिंगटन में नुमाइंदे जोसेफ हाबूश ने मीटिंग के सिलसिले में जारी प्रेस रिलीज के हवाले से बताया है कि इस इलाके में टेररिज्म के लिए होने वाली फंडिंग के मामले से निपटने में दोनों मुल्कों के बीच जारी साझेदारी का खैर मकदम किया गया है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि दोनों मुल्कों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने दुनिया की इकोनॉमी पर चर्चा की, जिसमें इलाके पर यूक्रेन जंग के असरात के साथ साथ एनर्जी बाजार और फूड सिक्योरिटी जैसे मामलात भी शामिल हैं। दोनों मिनिस्टर्स ने इकोनॉमी, वर्ल्ड हेल्थ और मौसम से मुताल्लिक मामलात पर दोतरफा ताल्लुकात और कोऑपरेशन बढ़ाने के मौक़ों पर भी राय मशवरा किया। 2 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया था कि समंदर के किनारे के महल में शॉर्ट्स पहने हुए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले सितंबर में प्रेसिडेंट जो बाइडन के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ अपनी पहली मुलाकात के लिए एक सुकून भरे लहजे की उम्मीद की थी। 36 बरस के क्राउन प्रिंस ने सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के 2018 में किए गए कत्ल को उठाने पर अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार सुलिवन पर चिल्लाते हुए बात खत्म कर दी थी। क्राउन प्रिंस ने मिस्टर सुलिवन से कहा कि वो इस मामले पर फिर कभी बात नहीं करना चाहते और उन्होंने मिस्टर सुलिवन से कहा कि अमेरिका तेल प्रोडक्शन को बढ़ाने के अपने रिक्वेस्ट को भूल सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात दहाइयों में अपने सबसे निचली सतह पर पहुंच गए हैं। जो बाइडन ने 2019 में प्रेसिडेंट बनने से पहले कहा था कि सऊदी अरब की खाशोगी के कत्ल जैसे इंसानी हकूक़ के मामलात पर एक दुश्मन मुल्क के तौर पर बर्ताव किया जाना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था कि जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई है, तब से दोनों मुल्कों के बीच सियासी इख्तलाफ गहरे हो गए हैं। अमेरिका और सऊदी सोर्सेज के हवाले से बताया गया था कि अमेरिका सऊदी अरब से चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल बाज़ार में उतारे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरजीह है कि उन्हें सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान और आने वाले बादशाह के तौर पर बाकायदा तस्लीम किया जाना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस वाशिंगटन और रियाज के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने पर गौर कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की वार्निंग के बावजूद सऊदी नेशनल वेल्थ फंड ने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की कंपनी में $2 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है। आपको बता दूं कि जो बाइडन ने जनवरी 2021 में प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में पहली मुलाकात के दौरान कहा था कि
यमन जंग बंद होनी चाहिए और सऊदी अरब को हथियार देना भी बंद किया जाना चाहिए। उसके बाद अमेरिका ने यमन के हूती अंसारुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट से हटाने का फैसला किया था। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने हूती अंसारुल्लाह को 16 फरवरी 2021 से टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से बाहर करने का ऐलान किया था और उसकी वजह यमन में खतरनाक इंसानी क्राइसिस बताया गया था। इस पर सऊदी अरब के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर अब्दुल्ला अल मुअल्लिम ने कहा था कि उनका मुल्क ईरान की सपोर्ट वाले हूथियों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मानना जारी रखेगा, चाहे अमेरिका ने इस ग्रुप को इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से बाहर करने का फैसला किया हो। उन्होंने कहा था कि हम अब भी हूती मिलिशिया के साथ एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर ही बर्ताव करेंगे और फौजी कार्रवाई के जरिए इसके खतरों का सामना करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन हारने के बाद अपनी सरकार के आखिरी दिन 19 जनवरी को हूथी को खास टेररिस्ट ग्रुप और गैर मुल्की टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया था। हालांकि यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और कई मुल्कों ने इसकी मुखालिफत की थी। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 20 जनवरी 2021 को जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद, यानी सिर्फ 2 दिन बाद, इस फैसले को वापस बदलने का ऐलान किया था और कहा था कि हूथी को टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर समझने से यमन की आवाम को पहुंचने वाली मदद बंद हो जाएगी। आपने देखा कि सऊदी अरब की सरकार की तरफ से जिस तेज़ी से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है, इससे यह साफ है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से किसी भी कीमत पर ताल्लुकात जारी रखना चाहते हैं। उन्हें खतरा नज़र आ रहा है। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने सऊदी काउंटरपार्ट के साथ मुलाकात में एक बार फिर अपनी मांगें दोहरा दी हैं। अमेरिका चाहता है कि अगर रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप को तेल देना बंद कर दे तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से तेल प्रोडक्शन बढ़ाकर हालात को संभाला जाए। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हुकूमत के दौर में कई बार ये कहा था कि अगर अमेरिका अरब बादशाहों को सिक्योरिटी सपोर्ट देना बंद कर दे तो 2 हफ्ते में उनकी हुकूमतें गिर जाएंगी। ट्रंप गैर सियासी आदमी था, इसलिए वो अक्सर सच सबके सामने खुलकर बोल देता था, जो आम सियासी लीडर ज़बान पर नहीं लाते। अब देखना है कि अमेरिका सऊदी अरब पर दबाव डालकर क्या क्या फ़ायदे हासिल करने में कामयाब होता है। अमेरिका हमेशा मुल्कों को ब्लैकमेल करता है, ये बात बहुत बार साबित हो चुकी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे आपको बाखबर रखने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।